इजराइल में हमास ने, जो आतंकी संगठन है, उसने हमला किया और 100 से अधिक रॉकेट छोड़े। और इसके लिए इजराइल ने बाकायदा ये फिलिस्तीन को जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई में कई सारे आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। और आपको बताएं, 100 से अधिक जो रॉकेट लॉन्चर छोड़े गए, रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट जो छोड़े गए, बिल्डिंगों में गिरने से 30 से अधिक इजराइल के बच्चे, महिला उसमें मारे गए हैं। और आपको बताएं, एक भारतीय महिला भी जो केरल की रहने वाली थी, वो भी उस हमले में मारी गई है, क्योंकि एक रॉकेट उस बिल्डिंग पर आकर गिरा जहां वो महिला काम करती थी। और बताया जा रहा है कि उस समय वो वीडियो कॉलिंग पर अपने घर बात कर रही थी केरल में अपने पति और परिवार वालों से। उसी टाइम अचानक उसका फोन बंद हो गया एक धमाके की आवाज के साथ। परिवार वालों ने दूसरी जगह फोन किया, जो और अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उनसे पता लगा कि ये बिल्डिंग पर बम गिरा था और उस बिल्डिंग के बाद कई लोग हताहत हुए हैं, जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई। अब जवाबी कार्रवाई के लिए तो इजराइल ने कमर कसी, और इजराइल इस बात के लिए जाना जाता है कि यदि इजराइल का एक व्यक्ति मर जाए तो चाहे उसको उसके लिए 10 साल क्यों ना लग जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना वो अपराधी छुपा हो, उसको खोजकर वो मारती ही है। और ऐसे में इजराइल ने कमर कसी उस हमास के विरुद्ध। और नेतन्याहू, जो वहां के, आपको बता दूं, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि हम आतंकी हमास और गाजा पट्टी के जो इस्लामिक जिहादी हैं, उनको अब किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, और उनके खिलाफ कमर कस ली है। बाकायदा उन्होंने वहां लांड शहर में आपातकाल घोषित कर दिया है, क्योंकि वहां कुछ कट्टरपंथी अपना प्रदर्शन कर रहे थे जो हमास के और जिहादियों के फेवर में थे। और इसलिए पूरी सख्ती के साथ जवाबी कार्रवाई जब इजराइल की सेना ने की, तो उसमें इजराइल, जो फिलिस्तीन है, उसके कई सारे आतंकी मारे गए। यह बात अलग है कि कुछ बिल्डिंगों पर रॉकेट वॉकेट गिरने से आम पब्लिक भी मरी। अब इजराइल कह रहा है कि जिस बिल्डिंग में वो आतंकी छुपे हुए थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और इसलिए बिल्डिंग पर ही बम गिराना पड़ा। बहरहाल वो इजराइल का और फिलिस्तीन का झगड़ा है। इजराइल में आतंकी हमला हुआ, 100 से अधिक रॉकेट लॉन्चर छोड़े गए, रॉकेट छोड़े गए। अब वो जवाबी कार्रवाई करता ही है, ये पहली बार नहीं है। किसी भी देश पर अगर कोई आतंकी हमला करेगा तो वो उसका जवाब देगा, और अब सब दुनिया के देश यही करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत में बैठे हुए लोग इजराइल का साथ देने के बजाय वो हमास का साथ देने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि ये जिहादियों के साथ है। ये हमास नाम का उस सबसे खतरनाक आतंकी संगठन जो है, जो इजराइल में लोगों को मार रहा है, उनके साथ खड़े हैं। और आपको बताएं, इसमें और कोई नहीं, कांग्रेस सबसे पहले आई। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष मेहंदी हसन हैं, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया, और अपने ट्विटर अकाउंट से एक महिला है, वो दुआ कर रही है, मस्जिद पीछे बैकग्राउंड में है और वो रो रही है महिला, और उसके पीछे लिखा, अल्लाह इजराइल को तबाह कर देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर। यानी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, वो उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, छोटा मोटा पद नहीं है, ये लोग यहां बैठकर इजराइल की तबाह होने की कामना कर रहे हैं और उसको बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं। ये लोग यहां बैठे हुए जब आतंकियों पर हमला कर रहा है इजराइल, तो ये आतंकवादियों के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? और ये भी पहली बार नहीं हो रहा है कि जब भी कभी इजराइल ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, तो ये एक धर्म समान धर्म होने के नाम पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं, उसके खिलाफ ट्वीट करने लगते हैं, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे भर जाती हैं बातें। क्यों? जबकि ये जानते हैं कि हमें ना तो हमास से कुछ लेना देना है, ना हमारे देश को इजराइल से भी कुछ लेना देना नहीं है। दो देशों का झगड़ा है, दो देशों का अपना आपस का मनमुटाव या जो कहिए आतंकी घटना है, हमारा देश उसमें बीच में कहीं नहीं है। वो आपस में निपट लेंगे, चाहे उसमें फिलिस्तीन हो चाहे वो इजराइल हो, वो जाने कि उनको क्या करना है। हम कौन?
खामोखा। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ये खामोखा वाले जो हैं ये चुप से नहीं बैठ सकते, इनको धर्म नाम का कीड़ा काटने लगता है, और इस कीड़े की जब खुजली होती है तो ये भारत में कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी यहां जो है कुछ भी उल्टा सीधा बयानबाजी करने लगते हैं, और हद हो जाती है। अब तो मोदी सरकार बैठी हुई है, कोरोना का काल चल रहा है, वरना तो ये इजरायली दूतावास पर यदा कदा प्रदर्शन करने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मीडिया में बाकायदा डिबेट चलने लगती है, ये हमला क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा। अरे भैया, उस देश में आतंकियों ने हमला किया है, जिहादियों ने हमला किया है, वहां के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी हमास नाम के आतंकी संगठन को छोड़ूंगा नहीं। आपके पेट में दर्द क्यों है? यहां कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो गया, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से, और जो लोग इस हमास के या फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, कि आपको मुझे यह बता दीजिए, कोरोना का काल चल रहा है और आप आए दिन रोते हो, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी पत्र लिख रही हैं कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर वेंटिलेटर नहीं है, यहां मोदी सरकार फेल हो गई है, वैक्सीन की कमी है। अरे 70 साल आपने शासन करा, यहां कोई व्यवस्था नहीं करी, कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, कोई वेंटिलेटर नहीं है, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपके पास नहीं है, कोई बेड्स की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में मोदी जी अपनी कूटनीति से यदि दुनिया के देशों से मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, मुझे 7 साल हुए हैं, जरा कुछ मदद करो, तो ऐसे में इजराइल ने, आपको बता दूं, 1300, छोटी मोटी संख्या नहीं है, 1300 कंसंट्रेटर भारत को एकदम दिए पहले लॉट में। बहुत सारी मेडिकल की टीम भेज रहा है और वहां से ऑक्सीजन आ रही है, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन कांग्रेसियों से, या जो भी इन जिहादियों का साथ दे रहे हैं, कि आप ये बताइए कि उन जिहादियों से हमें क्या मिला? कल को कोई भी जिहादी या आतंकी संगठन किसी देश को क्या दे सकता है सिवा मौत के? वो मौत के सौदागर हैं, वो मौत बांटते हैं। लेकिन इजराइल एक सच्चा दोस्त है भारत का, और भारत पर जब भी विपत्ति आई है इजराइल ने हमारी मदद करी है, चाहे वो सेना को हथियार देने का मामला हो, और चाहे बीमारी से जूझते हुए देश को अब ऑक्सीजन, वैक्सीन या मेडिकल इक्विपमेंट देने की बात हो। तब ये कांग्रेसी लीडर, तब यहां ये जिहादियों के साथी, तब यहां ये आतंकवादियों के रहबर, ये क्यों इनके पेट में दर्द है? और जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि आप किसी आतंकी संगठन का पक्ष कैसे ले सकते हो? यदि आपको लग रहा है कि इजराइल जो है अनावश्यक बमबारी कर रहा है फिलिस्तीन के खिलाफ, वहां हमारे भाई रहते हैं, तो भैया उन्हें बुला लो, भाई इंडिया में बुला लो, या उनको कहो आप उस देश को छोड़ दो जहां आतंकी संगठन रहते हो, उनको छोड़ो। तो पूरी दुनिया में यह अब चल रहा है कि आतंकवाद नहीं चलने देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत में बैठे हुए ऐसे लोग भी हैं, ऐसे राजनीतिक दल में लोग हैं, ऐसे नेता हैं, ऐसे मीडिया कर्मी भी हैं, जो किसी और देश की घटना पर भी यहां बैठकर आंसू बहाते हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सोचो अगर यही कार्रवाई मोदी जी को यहां भारत में करनी पड़ गई कि किसी आतंकी संगठन ने किसी देश के कोने में कहीं बमबारी कर दी, और ये इन्होंने, भारत की सरकार ने मिलिट्री के द्वारा उसको हमला किया, तो जैसा कि ये कश्मीर में करते हैं कि पूरी सेना को घेर लेंगे, सेना आतंकवादियों से लड़ रही है, ये पीछे से धर्म के नाम पे उन पे पत्थर बजा रहे हैं सेना पर, तो सेना को डबल मोर्चों पर लड़ना पड़ता है, देश में बैठे गद्दारों से और सामने बॉर्डर से आते हुए दुश्मनों से। हमारे देश में ये जो गद्दार हैं, ये जब तक यहां रहेंगे, ये बीमारी इस देश से दूर नहीं हो सकती। ये गद्दारों को सबक सिखाने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि यदि इस देश में कोई जिहादियों का साथ देगा, कोई आतंकवादियों की भाषा बोलेगा, कोई उनके पक्ष में ट्वीट करेगा, कोई उनके पक्ष में वीडियो डालेगा, या कोई सोशल मीडिया या मीडिया पर बकवास करेगा, उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाए। क्यों ना डाल दिया जाए? उसको क्यों ना मान लिया जाए कि तुम्हारा भी संबंध आतंकवादियों से है, लेकिन हमारे कानून में अभी व्यवस्था नहीं है। आप सबूत लाइए, आप फलाना करिए, तो कानून में परिवर्तन करिए और इस कानून को सख्त करिए, वरना ये जो देश के गद्दार हैं, कभी भी जब ये विदेशों की हमले पर बोल सकते हैं, तो हमारे देश में यदि सेना कोई ऑपरेशन करेगी तो ये क्या करेंगे? ये पहले हो चुका है। खलीफा का आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कहीं और चल रहा है, प्रदर्शन हमारे देश में चल रहे हैं। मतलब इस देश में हो क्या रहा है? इन लोगों को, सपोलों को 70 साल में यहां सरकारों ने पाला है,
और ये डसना छोड़ते नहीं है, चाहे वो कांग्रेस में शामिल हो, नाम कुछ भी हो, पार्टी का नाम कुछ भी हो। लेकिन क्या कांग्रेस के राहुल गांधी इस अपनी पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ कोई बयान जारी करेंगे कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने आतंकियों के पक्ष में क्यों कहा इजराइल को कि इजराइल का नाश हो जाएगा इंशाअल्लाह? अरे भाई, उस इजराइल के नाश की बात कर रहे हो जो भारत की हर मुसीबत में खड़ा होता है। चाहे हमें आतंकवादियों से मुकाबला करना हो, चाहे दुश्मन देश चीन से मुकाबला करना हो, दुश्मन देश पाकिस्तान से। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है? ये नहीं चाहते कि इजराइल हमारी भारत की सेना को हथियार दे और फाइटर प्लेन दे, क्योंकि ये तो इस्तेमाल करेगा चीन के खिलाफ, हमारी सेना इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ओहो, धर्म का मामला तो यहां भी आता है। सेम सेम धर्म, सेम सेम, तो सेम सेम। बड़ी शर्म की बात है कि आप धर्म के नाम पर यह नहीं देखते कि कौन हमारे हित में है। अब आप समझिए, अगर कोई चोर या डाकू या उचक्का मेरे धर्म का है, मैं हिंदू हूं और हिंदू मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे घर में चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, या मेरी बहन बेटी को कुछ कहता है, मेरे परिवार में किसी की हत्या कर दे, क्या मैं उसका साथ दूंगा? मैं पुलिस को कहूंगा, मिलिट्री को कहूंगा कि मारो इसे, पकड़ो और सजा दो। लेकिन यहां तो उल्टा है कि धर्म का मामला है, ये मेरे धर्म का है, ये तेरे धर्म का है, तो और कोई मरे तो मरे, लेकिन मेरे धर्म का यदि आतंकवादी भी मरेगा तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, पूरा अपना अभियान चलाऊंगा, ट्विटर अकाउंट के जरिए मैं वैमनस्य फैलाऊंगा और यहां बैठा हुआ भारत के दोस्त मित्र देशों के खिलाफ मरने की दुआ करूंगा और उनकी बर्बादी की दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करके। तो ये बहुत खतरनाक है और ये होना नहीं चाहिए। और जो मीडिया है ये इस बारे में संज्ञान ले कि इस तरह के लोग ये कैसे यहां भारत के अंदर रह सकते हैं और भारत में रहकर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। वंदे मातरम।